जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आपा जी को टॉपिक की बात करा, वो बात करांगा राजस्थान के अंदर वनस्पति, यानी जिन आपा के राजस्थान में वन संपदा। सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक ने आप बेहतर तरीके से समझ लेगा। ईग करने के बाद अभी तक जितना भी पेपर होया है बे प्रश्न करके देख लिया थे, बहुत ही अच्छा फील होगा। गुरुजी बहुत अच्छा करिए टॉपिक। तो शुरुआत करा आप वनस्पति टॉपिक की। तो मेरी बात सुनो ध्यान। वनस्पति आप पहले ये बताओ, थाना बागड़ी समझाओगे? गुरुजी बागड़ी क्या हिंदी तो आप मिक्स प्रयोग करांगा, ठीक है। बागड़ी भी प्रयोग करांगा और हिंदी भी प्रयोग करांगा। तो वनस्पति टॉपिक पढ़ने ने बढ़िया तरीका आप सब पहला बात करा इका सामान्य परिचय की। गुरुजी सामान्य परिचय क्यों पढ़ना जरूरी है मेरे भाई? अगर हम इसका सामान्य परिचय पढ़ लेंगे, सामान्य परिचय, तो एक दिमाग में चित्र बन जाएगा कि पढ़ना क्या है इसके अंदर, और उसके बाद फिर आप कोई मर्जी चीज पढ़ लेना, वो सिंपल लगेगी आपको। ठीक है, पढ़े? बिल्कुल पढ़ेंगे गुरुजी। तो देखो भाई, सामान्य परिचय के अंदर हम बात करेंगे कि सबसे पहले एक बात बोली जाती है इसके लिए कि उगता हुआ वृक्ष। कौन सा वृक्ष? उगता हुआ। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्र का क्या माना जाता है? प्रतीक। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। ये बात बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रश्न आए तो मेरे भाई करना जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये पहले व्यक्ति थे जिसने ये बात बोली थी कि उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्त? वो थे जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सिंपल बात है। अभी बिग बात। एक संत होया, यूं पहले ही होया जी को नाम हो जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज राजस्थान के, या आप कह दो भारत के, यह पहले ऐसे संत थे जिन्होंने वनों की सुरक्षा और वनों के बचाव के बारे में क्या दिए थे? संदेश। तो इसमें क्या लिखेंगे? जाम्बोजी महाराज ने वनों के बारे में क्या दिए? संदेश। संदेश किस भाव में? यानी वनों की हमें क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए वनों की। ठीक है। उसके साथ ये बताया जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय के अंदर, यानी जाम्बोजी जो थे वो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, और बिश्नोई संप्रदाय में टोटल जो नियम दिए थे वो कितने दिए थे? 29 नियम में से ये बताया जाता है कि 8 नियम जाम्बोजी महाराज ने वनों के बारे में दिए थे। 29 में से कितने नियम? 8 नियम। गुरुजी 29 नियमों में क्या था? देखो, नियमों में तो ये लिखा हुआ था सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए, माता पिता के, मतलब इसके सारे अपने बात करें तो 29 तो वो थे। उसमें से 8 नियम वनों के बारे में। गुरुजी कैसे? हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। और ये बात लिखा है कि इन्होंने कि मानव है ना अपने जीवन में एक पेड़ जरूर खराब करता है, तो इसलिए मानव का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपना एक पेड़ जरूर लगाए। कैसे गुरुजी? जैसे तुम्हारी शादी होगी, मान के चलो, तो शादी होगी, फर्नीचर वगैरह आएगा ही, तो उसमें बेड नहीं लगेगा। गुरुजी फर्नीचर नहीं लाएंगे, तो तुम जब अपना अंतिम संस्कार होगा तो फिर किस में जलाया जाता है? लकड़ियों में। तो बताया जाता है कि मानव अपने जीवन में एक पेड़ जरूर खराब करता है। ठीक है, तो ये बात, इसलिए मानव को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जाम्बोजी जो महाराज थे, इन्हें कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जो संत जाने जाते थे वो कौन थे? जाम्बोजी महाराज। इन्हें कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। ये बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो मेरे भाई आगे बढ़ो। आगे हम बात करेंगे, ये हो गया तीसरी बात। तीसरी बात, एक व्यक्ति था जिसका नाम था काकापुरी। कौन थे? काकापुरी। काकापुरी कहां के थे? भिवाड़ी के। कहां के थे? भिवाड़ी। और मेरे दोस्त, ये भिवाड़ी जो है ये राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है? अलवर जिले में। काकापुरी जी जो थे, इनको पेड़ वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पेड़ वाले बाबा। पेड़ वाले बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? काकापुरी। और ये जो भिवाड़ी है, भिवाड़ी राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी को ही माना जाता है। ये बात भी समझ में आ गई। ये
हमारे संविधान में भी गुरुजी से वनों का उल्लेख है क्या? तो बिल्कुल, संविधान के अंदर भी उल्लेख है। संविधान की अगर पूछे किस अनुसूची के अंदर उल्लेख मिलता है, तो संविधान की अनुसूची नंबर 7 के अंदर 3 सूचियां दी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां दी है अनुसूची 7 में। पहले ये जो विषय था ये राज्य सूची का था। किस सूची का विषय था? राज्य सूची का। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के तहत इसको बदलकर किसका विषय कर दिया? समवर्ती सूची का। वर्तमान के अंदर जो वन आते हैं वो किस सूची के अंदर आते हैं? समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। और गुरुजी, अनुच्छेद अगर पूछे कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जहां पर इसका उल्लेख मिलता है, अगर मेरे भाई अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद है 48 क। 48 के अंदर लिखा हुआ है वनों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? रक्षा। तो ये बात तुम याद रखना। ओके गुरुजी, याद रह जाएगी। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊं बात, तो इसमें यही बात लिखी गई है कि राजस्थान के अंदर, चलो थोड़ा भारत से शुरुआत करते हैं, अच्छा लगता है तो नोट लगा के हम लिखेंगे पहले कि भारत की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई? वन नीति, भारत की जो वन नीति है वो 1894 में घोषित हुई थी। कब घोषित हुई? 1894 में। ये भारत की प्रथम वन नीति थी। ये भारत की प्रथम वन नीति थी। गुरुजी, अगर प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान की प्रथम वन नीति, क्या भाई राजस्थान की प्रथम जो वन नीति है वो कब घोषित की गई थी? तो राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है वह 18 फरवरी, कब भाई? 18 फरवरी 2010 के अंदर घोषित हुई थी। कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 में, और भारत की 1894 के अंदर। बिल्कुल सिंपल बात, इतनी समझ में आई? ओके। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक होता है। जवाहरलाल नेहरू ने बोली बात। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। काकापुरी को कहते हैं पेड़ वाले बाबा। संविधान की 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद पूछे तो 48 क, और किस सूची का विषय है वर्तमान में? वर्तमान के अंदर यह समवर्ती सूची का विषय है। पहले किसका हुआ करता था? राज्य सूची का विषय। भारत वन नीति कब आई? 1894 में। राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की प्रथम आई 2010 में, भारत की 1894 में। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। इसी के आगे समझो, इसी सामान्य परिचय के अंदर लिखना, आपको कोई नया वो नहीं लिखना, और मैं आपको ये पूरी जियोग्राफी करवा दूंगा, नो दिक्कत, नो टेंशन, ठीक है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। अगर प्रश्न ये दे दे, क्या भाई? राष्ट्रीय वन नीति। देखो मैंने सीधा लिखाया है कि भारत की प्रथम वन नीति। राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब होती है? तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा होती है 1952। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी। अगर प्रश्न ये पूछे कि वन अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय वन अधिनियम। वन अधिनियम का मतलब होता है मेरे भाई एक्ट, यानी वनों के लिए जो कानून बने थे पहली बार, वो कब बने? 52 में 1 जोड़ो 53, 1953 में बने। और यही बात अगर पूछे कि बताओ राजस्थान में कब बने? राजस्थान में जो बनाए गए थे वो बने थे 2014 में। राजस्थान में कब बने भाई? 2014 में। तो राष्ट्रीय वन अधिनियम, यानी भारत का जो वन अधिनियम बना था वनों के बारे में, जैसे देखो हम लकड़ी काटेंगे बिना पूछे, पशु चारण करवाएंगे, तो इससे नुकसान होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है मेरा भाई। देखो पशु के एक रहे डांगर हो नहीं, जैसे बकरी है, भेड़ है, अब ये चराई करते हैं ना, चुगते हैं खुद, तो बताते हैं ये जो घास फूस होते हैं ना उसको बहुत गहराई तक खा लेते हैं। अब बताओ गहराई तक खा लेते हैं तो वो उगेगी कहाँ से वापस? जैसे अपने घर वाले काट के लाते हैं दराती से, तो उसका थोड़ा सा भाग छोड़ा जाता है कि वो ताकि उग सके। अब ये जो पशु चारण करते हैं तो ये बहुत गहराई तक खा लेते हैं। तो सबसे बड़ा वनों का कारणों में भी ये भी आता है कि कमी के कारणों में छोटी मोटी झाड़ियाँ वाड़ियाँ ना, देखो वनों तो वन ही होते हैं चाहे कैसे ही हो,
तो ये भी कारण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने पशुचारण बहुत है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो एक्ट बनाया गया था वनों के बारे में, वो कब बनाया गया? 2014 में। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो राष्ट्रीय वन नीति घोषणा 1952, राष्ट्रीय वन अधिनियम। अब गुरुजी अधिनियम कैसे बनता है? देखो, कोई भी पहले जो है वो विधेयक पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? विधेयक, जिसे तुम बोलते हो बिल। क्या बोलते हो? बिल। कोई भी बिल है वो संसद में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? संसद में। अगर राजस्थान का कोई बिल है तो विधानमंडल में रखा जाएगा। ये बात समझ लो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। संसद में अगर वो पास हो जाता है बिल, कहां पास हो गया? संसद में। उसके बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। उससे पहले राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता, तो उससे पहले किस नाम से जाना जाता है? विधेयक के नाम से। तो ये बात याद रखना, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1953। ओके गुरुजी, याद रखेंगे। अगर प्रश्न ये देते कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? अरे मेरे भाई, ये वन डे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, मेरे को आज भी याद है, काफी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है ये। तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना, क्या कहा मैंने? राजस्थान वन विभाग की जो स्थापना हुई थी, अब वो कब हुई थी? तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी 1949-50 के अंदर। इसका जो हेड ऑफिस रखा था, मुख्यालय रखा था, वो किस जिले में? तो इसका जो मुख्यालय था वो रखा गया था जयपुर में। कहां रखा गया? जयपुर में। जब ये वन विभाग की स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान के अंदर 13% वन थे। राजस्थान में कितने वन थे? 13%। गुरुजी कैसे पता लगा राजस्थान के अंदर 13% वन थे? गुरुजी हम एक आंकड़ा पढ़ते हैं। बता भाई, क्या आंकड़ा पढ़ा तूने? गुरुजी देखो भाई, क्या आंकड़ा पढ़ा हमने। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भारत में कितने वन पाए जाते हैं, तो यहां से लिख रहा हूं मैं, भारत में वन जो है वो पाए जाते हैं लगभग 24.16%। कितने? 24.16। राजस्थान में वन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार वो पाए जाते हैं राजस्थान में 9.59%। भारत में 24% वन पाए गए। और आपने उस समय तो कहा था गुरुजी की राजस्थान में उस समय कितने वन हुआ करते थे? 13%। तो अब जैसे आगे हुआ तो कम कैसे हो गए वन? तो भाई शहरीकरण ने विकास भी तो किया है ना। अब शहरों का जैसे विकास होगा तो वनों को काट दिया जाएगा बेचारों को, आया नहीं है? शहरीकरण का विकास कैसे? जैसे कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई घर बनाने हैं, कोई पार्क बनाना, तो वन काट के बनाए जाते हैं। और कैसे बनाएंगे? कोई नई जमीन थोड़ी उग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो याद रखना, जो है राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई, मुख्यालय जयपुर के अंदर था। इसके अनुसार राजस्थान में उस समय 13% वन थे, लेकिन भारत में वनों की संख्या वर्तमान में 24.16% है और राजस्थान में वन जो है वो 9.59% है। अब मेरी एक बात सुना ध्यान से, राजस्थान के अंदर इतने वन हैं, भारत में 24% वन लगभग मान लेते हैं। भारत के 51% भूभाग में कृषि की जाती है। भारत के 21% जो भूभाग है वो बंजर है और भारत के 4% भूमि जो है वो चारागाह के लिए रखी गई है। अच्छा, अब ये जो बातें रख रहे हैं क्या गुरुजी कि 51% भूमि पे भारत में क्या की जाती है? कृषि। और फिर ऐसे पढ़ रहे हैं कि 4% भूमि पे चारागाह। तो गुरुजी ये पता कैसे लग रहा है? फीता लगे थोड़े नापते हैं कि मतलब 4% भूमि पे ये हो जाएगा, 51% भूमि पे। तो मेरे भाई पता ऐसे लगता है कि ऊपर जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सैटेलाइट जब ये ऊपर जाती है, क्या जाती है? सैटेलाइट, तो ये ऊपर से कैप्चर करती है पूरी पृथ्वी को। मतलब जैसे भारत है, भारत का नक्शा पूरा कैप्चर कर लिया ऊपर से। अब वो कैप्चर किया हुआ नक्शा उसमें फिर देखते हैं जूम कर उसको वैज्ञानिक कि कितने प्रतिशत भूभाग पे कृषि की गई है। फिर पूरे भारत का 100% निकाल कर फिर उसके अंदर निकालते हैं इतने प्रतिशत पे कृषि की जाती है, इतने पे वन उगाए जाते हैं, इतनी बंजर भूमि पड़ी है और इतने पे चारागाह। मेरी बात समझ में आई? तो यार जैसे अब तुम कोई लोकेशन मारते हो, सारों के घर दिखा देता है नक्शे पे, तो वो कैसे आते हैं? पता लगा? तो ऐसे ही आते हैं, कोई कैमरे की फोटो थोड़ी खींचने आते हैं। पहले स्कूल में होते थे, सोचते थे कि वो हेलीकॉप्टर जो ऊपर से गुजरा वो फोटो खींच के लेके गया घर की। तो ये कोई नहीं है, ऊपर सैटेलाइट लगी है, उसके इतने हाई पिक्सल कैमरे होते हैं,
वो सीधा कैप्चर कर लेते हैं ऊपर से, है ना। हाँ गुरु जी ठीक है। तो याद रखना भारत में वन कितने हैं, 24.16% है। भारत का राजस्थान में कितने वन पाए जाते हैं, तो याद रखना 3.10%। भारत में राजस्थान के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 3.10%। समझ में आ गई। यानी भारत में मान लो 100% वन पाए जाते हैं, उसके अंदर राजस्थान के अंदर वन कितने पाए जाते हैं, तो 3.10%। गुरुजी राजस्थान में जो वन की कमी है, कमी किसकी है, वनों की। इस वनों की कमी का कारण क्या है, तो राजस्थान में अनियमित वर्षा, अनियमित वर्षा या कह दो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। इसलिए राजस्थान के अंदर वन जो है वो क्या पाए जाते हैं, कम। क्योंकि राजस्थान के अंदर वनों की कमी होने का कारण सबसे बड़ा ये माना जाता है कि राजस्थान में वर्षा का कोई टाइम ही नहीं है। क्या गुरुजी वो गाना तो सुना था, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो भगवान उसका बाप का नौकर बैठा है कि उसका यार हंसेगा तो बारिश करेगा। बात कैसी करते हैं, जलवायु एक बार उसको वो हमसे टॉपिक पढ़ो जलवायु आकर, फिर पता लगेगा यार हंसने से बारिश होती है या जलवायु तापमान अधिक होने से बारिश होती है। तो आप गानों के ऊपर मजा आकर गाना तो बन जाते हैं, खुश करने के लिए बना देते हैं, और वो भी आगे से मूर्ख है लड़की भी, जो उसके लिए ऐसे बोला जा रहा है यार हंस रहा है बारिश की जाए। अरे इतनी मूर्ख है। मैं आप शांति प्रिय लोग नहीं है यहाँ के, रियल में शांति प्रिय नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा था तुम्हें कि अब देखो अपने अगर बातों में आ ही जाती है बात, करनी ना ही भी, यहाँ ऑनलाइन क्लास है, अच्छा भी नहीं लगता कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा। तारे कैसे तोड़ लेगा, रियल में देखा जाए ना, रियल में जो ऐसे कहते हैं तारे तोड़ लाऊंगा मैं तेरे लिए, उनसे टूटते नहीं है। बोरी कीकर पे लगे हुए बेर, रियल बात है, बेरी के ऊपर बेर लगते हैं ना, वो नहीं टूटते उनसे। और वे कहे कि गुरुजी आज तो बस वो तोड़ ले आऊंगा, के तोड़ ले आऊंगा। तो देखो भाई भारत का राजस्थान में 3.10% के पाए जाए वन, और वनों की कमी के कारण है अनियमित वर्षा। अब बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई गुरुजी। अब देखो इसके बाद अब अपने पढ़ेंगे राजस्थान में वन सर्वाधिक कहां पाए। ये देखो ये तो पढ़ लिया कि राजस्थान में वन कितने हैं, अब ये भी देख लेंगे हैं तो राजस्थान में जितने भी वन, उनमें से भी सर्वाधिक जो वन है वो कहां है, वो देख लेते हैं भाई। क्या बड़ी बात। ये 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार बताता हूं, वनों की कीड़ों मकोड़ों की जो रिपोर्ट होती है ना वो 2 वर्ष के बाद होती है मेरे भाई, और पशुओं की जो रिपोर्ट होती है पशु गणना वो कितने वर्ष बाद होती है, 5 वर्ष बाद, और मानवों की 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये भी याद रखना बात। अब सुनो मेरी बात, सामान्य परिचय के अंदर ही लेके चलना है कि राजस्थान में वन, इसको 2 भागों में बांटो। कितने भागों में, 2। एक तो प्रश्न आएगा सर्वाधिक, एक आएगा न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के बाद गुरुजी, उदयपुर के बाद पाए जाते हैं सर्वाधिक वन 12, और 12 के बाद गुरुजी सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, उसके बाद सर्वाधिक प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, करौली। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, उदयपुर। और अगर प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सघन वन कहां पाए जाते हैं, तो वो भी उदयपुर में। अब सघन क्या होता है, सघन होता है 40% जो भूमि है वो वनों से ढकी हो, वनों से ढकी हो, उसे क्या कहते हैं, सघन वन। ये मैं तुम्हें आगे बात करूंगा, सघनता के आधार पे वनों को 3 भागों में बांटा गया है, वो अलग पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, एक बार तुम इधर देख लो, सर्वाधिक उदयपुर, 12 प्रतापगढ़, करौली में। अब न्यू बात करें अपने राजस्थान के अंदर न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं, न्यूनतम वन राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, चूरू। चूरू के बाद तुम याद रखना राजस्थान में जो न्यूनतम वन पाए जाते हैं वो जोधपुर, और जोधपुर के बाद याद रखना नागौर। ये राजस्थान के अंदर क्या है भाई, न्यूनतम वन पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, चूरू, जोधपुर, नागौर। अगर ये तो था सीधा वन, या तो तुम ऐसे कह दो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया, ये तो गुरुजी बिल्कुल पूछ लिया। अगर सीधा पूछे राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर,
प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं और न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? तो सुनना मेरे भाई ध्यान से, प्रतिशत के आधार पर पैसे प्रतिशत, पैसे प्रतापगढ़, कौन सा जिला हो गया? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद तुम याद रखना उदयपुर। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं प्रतापगढ़, और उसके बाद उदयपुर आएगा। देखो पैसे प्रतिशत प्रतिशत के हिसाब से प्रतापगढ़ में अधिक होते हैं, न्यूनतम वही हो जाएगा चूरू, चूरू और हाँ चूरू। तो राजस्थान में जो न्यूनतम वन पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? चूरू के अंदर। ये बात बताओ समझ में आ गई? ओके गुरुजी ये तो अच्छी तरह से आ गई। अब राजस्थान के किस भाग में अधिक वन पाए जाते हैं? राजस्थान में अधिक वन किस भाग में? तो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, समझना। ये राजस्थान आ तो सरगान सरमावे ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी। अपनी धरती दोहरागी, जय जय राजस्थान की धरती। तो भाई देखो ओ जैसलमेर, जैसलमेर में वन कम है, तो ये वाला जो एरिया है इसे बोलेंगे पश्चिमी। कौन सा एरिया? पश्चिमी। पश्चिमी जो एरिया है यहां राजस्थान के अंदर वनों की क्या है? कमी है, तो इसे बोलते हैं वन रहित क्षेत्र। राजस्थान में वन रहित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी। पश्चिमी में जिला जैसलमेर, तहसील पूछे या स्थान पूछे तो कर देना सम। सम स्थान जो है वो वनस्पति रहित है, तो जैसलमेर के अंदर है, और पश्चिमी जो है राजस्थान में वनस्पति रहित क्षेत्र है। सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अगर क्षेत्र पूछे ना तो इसमें ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। तो हम पढ़ेंगे कि दक्षिण पूर्व में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहां पर? दक्षिण पूर्व में राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन। क्षेत्र के अंदर पूछे तो दक्षिण पूर्व, जिला पूछे तो उदयपुर। देखो याद कैसे करना, जिला पूछे उदयपुर, पैसे प्रतिशत पैसे प्रतापगढ़, चूरू न्यूनतम है ही, फिर चूरू तो न्यूनतम है ही, सिंपल सी बात है। ओके गुरुजी समझ में। तो राजस्थान में अधिक वन जो है वो इस भाग में पाए जाते हैं, अधिक वन जो है वो इस भाग में, और कम वन जो है वो इस भाग में। ये देख लेना, ठीक है भाई। हाँ गुरुजी इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट पढ़ा, अब फिर बाद में कल अब वर्णन शुरू कर दें किसा किसा वन नहीं राजस्थान में। अच्छा एक बात याद रखियो, राजस्थान के अंदर, राजस्थान नाम ही कितना प्यारे है, नाम लेवा नहीं राजस्थान, राजस्थान धन्य धरा बलिदान की, आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी राजस्थान की। वाह मेरे राजस्थान, हम धन्य हुए जो राजस्थान की धरती पर पैदा हुए। हम बहुत खुश नसीब हैं भाई, क्योंकि घनी जगह जाके आगे राजस्थान में जो बात है वो कहीं नहीं है। अब देखो मेरे भाई, अपने बात करें राजस्थान में सर्वाधिक दो प्रश्न बनेंगे। या तो पूछेगा सर्वाधिक शुष्क वन कौन से पाए जाते हैं, या पूछेगा सीधे राजस्थान में वन सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन तो पाए जाते हैं खेजड़ी। खेजड़ी जो है ना वो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया, ठीक है गुरुजी। और सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं गुरुजी वो सीधा पूछे तो कौन सा है? धोकड़ा वन। धोकड़ा वन राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन पूछे तो खेजड़ी, और सीधा वन पूछे तो धोकड़ा। एक पूछेगा शुष्क सागवान, शुष्क सागवान। तो शुष्क सागवान जो वन पाए जाते हैं राजस्थान में वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ओके है कि अटा काम चला रहे हो एक चिनाई चुनी को, तो भी मैं किया सारा दिन शोर होते रहेगा है नहीं, तो
इलाज को नहीं अपना गन ओ इसो ही फोन है, इसो ही बोर्ड है, तो अपनों की है कि सिर्फ कंटेंट इसो मिलना चाहिए। देखो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, उसको कुछ भी दे दो पढ़ने के लिए प्रोवाइड करवा दो, वो भाई पढ़ लेगा। तो आप इन चीज़ों को नोट मत करना कि ये शोर हो रहा है, गुरुजी क्लास में ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रखना। क्योंकि अब मैं काफ़ी चीज़ें मेरी बहुत कमियाँ सी मैं मानता हूँ कि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ आ जाएगा। शुष्क सागवान जो वन है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उसके बाद सर्वाधिक है डूंगरपुर में। और बांसवाड़ा आपको पता हो तो एक आदिवासी जिला भी है। कैसा जिला है? आदिवासी जिला। आदिवासी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है। धोकड़ा वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया, वो पढ़ते हैं। अब ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से देखें। किस दृष्टि से? प्रशासनिक। तो कितने भाग हैं? वनों के 3 भाग हैं, 1 2 3। प्रशासनिक दृष्टि से वनों के 3 भाग हैं। एक जो वन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं रक्षित वन। रक्षित वनों को संरक्षित वन भी कह सकते हैं। एक तो ये पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन। और एक जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अवर्गीकृत वन। वर्गीकृत वन। ये 3 नंबर पे। सर्वाधिक राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं यही पाए जाते हैं। कौन से वन? रक्षित वन। गुरुजी कितने पाए जाते हैं? लगभग आप मान के चलो ये पाए जाते हैं राजस्थान में लगभग 56 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग अपने 56% लिख लेते हैं। कितने पाए जाते हैं? 56%। 56.40 वगैरह आएगा, ठीक है। तो राजस्थान में ये इतने वन पाए जाते हैं। अच्छा, एक तो ये बात याद रखना। दूसरी, ये वन होते कौन से हैं? रक्षित वन वो होते हैं जो पशुचारण व लकड़ी काटने पर कुछ सीमा तक छूट दी होती है। कुछ सीमा तक क्या दी होती है? छूट। का भाई तुम यहां पर क्या काट सकते हो? लकड़ी काट सकते हो। तो गुरुजी राजस्थान में ये सर्वाधिक कहां मिलते हैं? तो राजस्थान में 12 जाके काट कहां पावर तो कौन काटन देगा लोग। तो राजस्थान में ये सर्वाधिक मिलते हैं 12 के अंदर। कौन से जिले में? 12 के अंदर। अब बात करें आरक्षित। आरक्षित जो वन है राजस्थान के अंदर वो पाए जाएंगे लगभग 36%। कितने परसेंट? 36 पॉइंटों के अंदर रहता है। फिर आंकड़ा मान लो आगे, मैं लगभग आंकड़ा बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है दोस्तों। पॉइंट ज्यादा इसमें लिख रहा है, कई किताब में क्या लिख रहा है, कभी क्या, तो फिर क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बताने में। तब इसलिए इनको छोड़ो। आप वैसे याद रखना 56%, 36% आएगा ना तो अलग अलग होगा। यहाँ से कर ही देंगे 56-36 आए तो पॉइंटों में गए तो भी कर देंगे 56-36। तो याद है ना? बिल्कुल याद है गुरुजी, कर देंगे। इसमें क्या होता है कि पशुचारण, आरक्षित वनों में क्या होता है? पशुचारण और लकड़ी काटना दोनों पूर्णतः क्या है? निषेध। लकड़ी भी नहीं काट सकते और ना ही पशुचारण कर सकते। जैसे देखो ये कोई क्षेत्र है, ऐसे मानो आप, जैसे कुछ क्षेत्र में तो ऐसे कह देते हैं कि भाई आपके इधर वाला जो एरिया है ना, यहां पर आप पशुचारण भी कर सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो इस वाले क्षेत्र में, इधर मत आ जाना। तो यानी कुछ सीमा तक छूट दे दी ना, इधर वाले में काट लो। ये आरक्षित क्षेत्र ऐसा होता है कि इसमें इस वाले क्षेत्र में कोई नहीं आएगा लकड़ी काटने के लिए। समझ में आ गई ये बात? अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है? अब देखो 36 और 56 92 हो गए ना, तो अब बच गए 8, तो लगभग 7.39% ही आएगा
ठीक है, ऊपर वाला ये वो जो है ना परसेंटेज जो हल्का हल्का ऊपर वाला तो वो उठ गया, टोटल 99 हो गया ये, ठीक है। तो 99% है तो ये हो गया, और ऊपर वाला वो पॉइंटों में आएगा वो देख लेना, ठीक है। अब अवर्गीकृत वन का मतलब होता है यहां पर पशुचारण भी करवाओ, मारो मजे, और लकड़ी भी काटो। तो पशुचारण भी कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं। ये तो आरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन से जिले में? उदयपुर। उदयपुर के बाद सर्वाधिक जो देखने को मिलते हैं वो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। लेकिन अवर्गीकृत कर राजस्थान के गंगानगर में पाए जाते हैं, अपना पाए जाए श्री गंगानगर, और उसके बाद जो पाए जाते हैं सर्वाधिक वो पाए जाते हैं बीकानेर के अंदर। तो ये थे कौन से वन? अवर्गीकृत वन। अब बोलो बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी समझ में आ गई। तो राजस्थान में प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार का वन है, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित का मतलब सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 56%, पशुचारण में लकड़ी काटने पर कुछ सीमा तक छूट होती है, राजस्थान में सर्वाधिक 12 के अंदर है। आरक्षित वन 36%, पशुचारण लकड़ी काटने पर कोई आपको छूट नहीं है, पकड़ोगा तो लोग तूंद भी देगा पकड़ के, काटोगा तो। हाँ गुरुजी ठीक है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। अच्छा, अब मैंने लिख दिया कि अवर्गीकृत वन गगनगर और बीकानेर ऐसा है कि यहाँ पर लकड़ी काट सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि हर कहीं जाके गुरुजी ने पढ़ाया था अजय सर ने कि वनस्पति टॉपिक में भाई गगनगर और बीकानेर में तो अवर्गीकृत वन है, कोई मर्जी काटो, तो ऐसे नहीं है कोई मर्जी। कुछ सीमाएं ऐसी होती है जहाँ पर प्रतिबंध लगाया होता है तो वहाँ नहीं काट सकते। बाकी ये कहने का मतलब है, मेरे पढ़ाने का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं ना, ऐसे काटने वाले पशुचारण वाले, वो यहाँ पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो गंगानगर और बीकानेर के अंदर। अब बोलो बात समझ में आ गई? आ गई। तो दोस्तों वीडियो में क्या था देखे भावुक ज़्यादा हो जाऊँ तो कुछ मुँह से कोई पढ़ाता टाइम की निकल जाया था ना कि कह दूँ, तो इस बात का बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं थाका और थे माँ का यूँ चलता रहेगी, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।